हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 का आखिरी भाग देखने वाले हैं। पार्ट 2 जो हमारा समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का पार्ट था, जिसमें हमने समांतर रेखा पर तिर्यक द्वारा निर्मित 3 कोणों के प्रकार देखे। आखिरी भाग में हम ये सीख रहे हैं रचना द्वारा कि यदि कोई रेखा दिया है तो उसकी समांतर रेखा कैसे खींचेंगे। समांतर रेखा हम जानते हैं, ये रेखा अगर दी है तो इसके समांतर रेखा समान अंतर वाली रेखा होगी, और अगर ये रेखा इस तरह से हो जा रही थी, ये आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर लेंगी। तो जरा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों रेखाओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एक रेखा के बाहर कोई समांतर रेखा खींचना, तो वो अंदाज से नहीं, हम एक रचना द्वारा, एक विधि द्वारा खींच सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो हमारा जो टॉपिक है, दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। रचना नंबर 1 है, दी गई रेखा के बाएं भाग में स्थित बिंदु से जाने वाली समांतर रेखा की रचना गुणिये की सहायता से करना। तो जो गुणिया होता है हमारा, तो आप लोग के कंपास में भी होगा गोनिया इस तरह से, ये हमारे बोर्ड की रचना के लिए समान है। तो ये गोनिया ऐसे आप लोगों के पास 2 होगा, तो उस दो गोनियों की सहायता से भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन इस वक्त अभी कैंसिल है। हमें रचना नंबर 2 करना है, जिसमें दी गई रेखा से दी गई दूरी पर समांतर रेखा खींचना। ये टॉपिक दिया गया कि यानी रेखा दिया गया तो उसकी दूरी से, कुछ दूरी से हमें समांतर रेखा खींचना है। तो उसका उदाहरण में एक दिया गया है, और प्रश्न संख्या 2.3 के 3 सवाल हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मैं बताऊँ, और जब बता रही हूँ तो ध्यान देना कि उदाहरण का सवाल हमारा क्वेश्चन 3 से मिलता जुलता है, और पहला सवाल क्वेश्चन 2 से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उदाहरण 1 देखेंगे। उदाहरण 1 में दिया है कि रेखा एल को उस रेखा से 2.5 सेमी दूरी पर समांतर रेखा खींचिए। मतलब रेखा एल है, उसकी 2.7 दूरी पर समांतर रेखा होकर जानी चाहिए। तो समांतर रेखा ठीक इसके ऊपर होगा, लेकिन दूरी कितनी होगी? 2.5 सेमी। तो हमें नाप के अंदाज से नहीं, नाप के सब करना है। तो ये विधि क्या है वो हम देखेंगे। तो ये हमने रेखा एल, जैसा कि सवाल में दिया है, रेखा एल हमने स्केल द्वारा खींच लिया। उसके बाद तरीका ये है कि हम 2 लंब रेखा खींचे रेखा पर स्थित बिंदु से। ये ध्यान देना कि जब कहीं भी कुछ भी बिंदु नहीं दिया है तो तुम्हें रेखा पर 2 बिंदु लेना है, 2 जगह पर। हमने यहाँ पर ले लिया, एक को नाम ए दिया है, दूसरे को नाम बी दिया है। दोनों बिंदु, क्योंकि रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, तो हम उसमें से कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। ले लिया हमने। लेने के बाद इस पर लंब रेखा खींचना है, लंब किरण खींचना है। ठीक है, तो लंब किरण खींचने के लिए आप लोग अपना गोनिया उठाइए, और गोनिये की सहायता से लंब किरण खींचना है। तो ये कैसे रखेंगे हम? ये जो हमारा आधार है ना, ये रेखा है हमारा, उस पर ये गोनिये का आधार रखना है, और ये जो 90 अंश का नुकीला हिस्सा है वो बिंदु ए पर रखना है, और इस तरह से किरण ऊपर की ओर ले जाना है। अब इसको मैं बढ़ा देती हूँ, मेरी किरण खींच ली हूँ, तो इसको बढ़ा देती हूँ ऊपर तक। मैंने बढ़ा दिया, ये लंब का निशान बना दिया। उसके बाद यही चीज़ बिंदु बी पर खींचना है। तो बी पर हम वापस अपना गोनिया रखेंगे, ये इसके आधार से मिल रहा है, और ये बिंदु बी से टकराया है। ये 90 अंश का हमने किरण बनाने के लिए थोड़ा सा भाग बना लिया, फिर उसको आगे बढ़ा दिया। तो अपने गोनिये की सहायता से बना सकते हो। इस पर ये लंब कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो 2.5 सेंटीमीटर गोला प्रकार पर नापना है, और नाप कर गोला प्रकार पर नाप लीजिए, और नाप कर हमें रखना है बिंदु ए पर। जैसे मैंने ये गोला प्रकार पर 2.5 सेमी दूरी नाप लिया है, तो उसको मैं रखूंगी बिंदु ए पर। ए पर रखकर चाप लगा दी। यही उठा के मुझे बी पर रखना है, और इस किरण पर चाप लगाना है। ध्यान दो, पहले स्केल की सहायता से ये 2.5 नाप लेना है। उसके बाद इसको बिंदु ए पर ले जाना है,
और रख के चाप लगाना है लंब किरण पर, बिंदु बी को ले जाना है, लंब किरण पर चाप लगाना है। तो ये हमारा काम हो गया, यहाँ का चाप लगाने का काम हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नाम देते हैं। ये पी हो गया बिंदु, ये चाप और किरण जहाँ काट रहे हैं वहाँ हमें बिंदु मिल गया, और इनकी दूरी क्या है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ये लिखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। और ये दोनों भी समान है। अब हम स्केल लेकर क्या करेंगे, उसको पी और क्यू को जोड़ देंगे। तो पी और क्यू को मिलाते हुए आप लोगों को रेखा खींचना है। तो इस तरह से हमने खींच दिया। ये रेखा एल है, ये रेखा एम है, और हम देख रहे हैं समांतर रेखा परफेक्ट बन गई है। इसको लिखते कैसे हैं, रेखा एल समांतर रेखा एम, ये समांतर का चिन्ह है। ये नीचे इसके लिख लेना, हमने समांतर खींच लिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, 2.3 की 3 क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन 1 में रेखा एल खींचो, उस रेखा के बाहर बिंदु ए लो, बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समांतर रेखा खींचो। यहाँ पे दूरी हमें दिया था, बिंदु नहीं दिया था, और ये सवाल अलग है। यहाँ पे हमें रेखा दिया है और रेखा के बाहर बिंदु दिया है, लेकिन दूरी नहीं दिया है। तो दूरी नहीं दिया है तो यहाँ कहीं भी हमें दूरी लिखना नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है ना, हमें दूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के सवाल में दूरी बिल्कुल लिखना नहीं, और अपने अंदाज से तुम्हें बिंदु ए लेना है। तो सबसे पहले क्या खींचोगे, रेखा एल खींचोगे, और अपने अंदाज से कुछ दूरी पर बिंदु ए लोगे। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन जब दे दिया है तो हम कैसे इसको बनाएं, तो इतना याद रखो बच्चों, कोई भी देखो समांतर रेखा किसके लिए बोला, रेखा बनाना है तो हमें 2 बिंदु प्राप्त करना होगा। 2 बिंदु में से एक बिंदु मुझे मिल गया, एक बिंदु और यहाँ मिल जाए तो हम रेखा खींच सकते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें 2 लंब किरण तो खींचने ही होंगे, वो 2 बिंदु का आधार यहाँ रेखा पर लाना ही होगा। तो यहाँ पर हम इस बिंदु से जाता हुआ गोलीय का ये हिस्सा रखकर ये आधार हम रेखा पर ले आएंगे। आधार रेखा पर, देखो ये आधार रेखा पर, और ये ए बिंदु के पास से गुजरना चाहिए। तो ए बिंदु से जब जाएगा तो ये लाइन ऐसे नीचे खींच लेना है। देखो ए से जाता हुआ हमने ये किरण खींच लिया है, इसको आगे बढ़ा सकते हो, और ये किरण का नाम दे दो इस पर, और यहाँ लिख दो पी। ऐसे ही काम तुम्हें इधर करना है। यहाँ तो बिंदु ए दिया था, तो तुमने लंब वहाँ ए से बाजू में रख के खींच लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, एक बिंदु अपने से लेंगे और उस पर रखेंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, पहले उदाहरण वाले रचना में, उस पर रखेंगे गोलियाँ, आधार से मिलाएंगे और यहाँ पर लंब रेख खींचेंगे और इसको ले जाएंगे ऊपर की दिशा में। ये हमारा लंब किरण हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दूरी नापेंगे। दूरी हम कौन सा नापने वाले हैं, क्योंकि हमें दूरी नहीं दिया है तो हम पीए की दूरी नापेंगे। ये ध्यान देना, इस सवाल में पीए की दूरी नापेंगे। ये हमने नाप लिया और उसको लाके हमने क्यू पर रखा। ध्यान देना, पीए की दूरी हमने नापी तो उसको लाकर हम क्यू पर रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे। चाप छोटा सा लगा दिया, वहाँ पर हमें बिंदु नाम देना है, एक और बिंदु, क्योंकि चाप और ये काट रहे हैं तो बिंदु बी हमने नाम दे दिया। नाम देने के बाद हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं, उसको हम मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे। तो एक किरण जाएगी इस तरफ से, तो 2 तरफ एरो लगा के उस किरण को हम रेखा का नाम दे देंगे और ये रेखा एल हो गया। इसको हम यहाँ नाम नहीं दिया तो अपने मन से रेखा एम लिख देते हैं। और इस तरह से यहाँ दूरी नहीं दिया है तो दूरी बिल्कुल भी दर्शाना नहीं है, लेकिन ये ध्यान देखना है कि हमने जो रेखा खींचा है वो समान अंतर पे हो। इस तरह से हमारा रेखा एल समांतर रेखा एम आ चुका है यहाँ पर। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में रेखा एल खींचो,
उस रेखा के बाएं भाग में बिंदु टी लिया हमने। टी से जाने वाली रेखा एल के समांतर रेखा खींचो। तो अब हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर गोनिया रखेंगे टी के बाजू में, या आधार से मिलाएंगे और यहाँ पर एक लंब रेखा खींच लेंगे, जैसे पहले भी किया है पहले सवाल में। इसको किरण का रूप देखकर यहाँ लंब का निशान बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम और कुछ बिंदु का देना देखकर एक और बिंदु यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर लंब रेखा खींचेंगे। अभी अभी हमने किया है तो हमें याद है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, फट से ये सब हो जाए। ये सब तुम जान ही रहे हो, वही वही दोहराया जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, हमें टीए नापना है गोला प्रकार से। गोला प्रकार से टीए नापेंगे। गोला प्रकार से ए पर रखकर टी तक नापा और उसके बाद बी पर रखकर चाप लगा दिया। यहाँ पर x नाम दे दिया। अब tx को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। रेखा L और इसको M नाम दे दिया। हम देख रहे हैं ये दोनों भी समांतर, और ये दोनों का खास बात ये है कि इसमें दूरी नहीं दिया है तो दूरी लिखना भी नहीं है। तो रेखा L समांतर रेखा N। अच्छा, तीसरे सवाल पे चलते हैं। रेखा M और इस रेखा से 4 सेमी दूरी पर रहने वाली समांतर रेखा N खींचो। हमें कोई बिंदु दिया नहीं है लेकिन हमें एक दूरी दिया है। जैसे ये सवाल है ना, हूबहू ये सवाल है। तो ये सवाल हमें कैसे करना है, हमें एक रेखा दिया है तो रेखा पर ही 2 बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ किया था। रेखा पर ही 2 बिंदु ए ले सकते हैं, अपने मन से नाम दे सकते हैं। ए और बी ले लिया तो ए पर ही हम लंब रेखा खींचेंगे। आधार पर रखो इसको, लंब का निशान बनाओ, उसको बढ़ा दो, ऊपर तक ले जाओ लंब। इसी तरह से बी पर रखो, लंब का निशान बनाओ, उसको बढ़ाओ। और अब हम क्या करेंगे, 4 सेमी स्केल पर नाप लेंगे। ये 4 सेमी बोला ना, 4 सेमी नाप कर कहाँ रखेंगे, बिंदु ए पर। बिंदु ए पर रखो और चाप लगा। बिंदु बी पर रखो और 4 सेमी का चाप लगा। चाप जहाँ काटेगा किरण को वहाँ पे हमें 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, उसे नाम दो L M। ये 2 बिंदु है। चाप को हम बिंदु नहीं बोलते, चाप को किरण जहाँ काटे ना वहाँ 2 बिंदु मिला है। अब उसको मिला दो, L और M को हम मिलाते हैं, एक रेखा जाती है जो रेखा M के समांतर है। इसको हम रेखा M छोटा से नाम दे सकते हैं और इसलिए लिख सकते हैं रेखा M समांतर है रेखा N। और खास बात यह है कि 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखना भूलना नहीं है। 4 सेंटीमीटर और ये दोनों समान अंतर है। तो ये उदाहरण वाला सवाल और ये तीसरा सवाल हूबहू विधि है। तो प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि इन दोनों की विधि अलग है और इन दोनों की विधि अलग है, और इनमें दूरी लिखना नहीं है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप लोग अच्छे से सफाई से रचना फेयर में बनाकर दिखाइए। थैंक यू।